मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 क्रमचय एवं संचय में एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, जिसमें मैं क्रमचय यानी परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चन आप लोग को समझा रही हूँ। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे। इसमें दिया है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। मतलब हमारे पास 1 से लेकर 9 अंक हैं। अब उन 1 से लेकर 9 अंक में से हमें 3 अंक को लेकर संख्या बनाना है और किसी भी अंक को हम दोहरा नहीं रहे, मतलब एक बार लेने के बाद उसको वापस हम नहीं ले रहे। तो मैंने आप लोग को क्रमचय का फॉर्मूला या परिभाषा बताया था, जिसमें ये बताया गया था कि हमारे पास n वस्तुएं हैं, उसमें से हम r को लेकर कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उसको npr से दर्शाते हैं। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें हमारे पास 1 से लेके 9 अंक दिए, मतलब टोटल अंकों की संख्या हमारे पास है 9। उसमें से हम 3 अंक को लेकर संख्या बना रहे हैं, तो प्रयुक्त अंकों की संख्या मतलब 3। मतलब हमारे पास n वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तु को लेकर हम क्रमचय यानी कितने अंक बना सकते, कितने संभव संख्याएं बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NPR। n की जगह 9 रखेंगे और r की जगह 3 रखेंगे। और मैं फॉर्मूला आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल का भी मान निकालना आप लोग को बताया गया है। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल रहता है उसको एक एक घटाकर छोटे फैक्टोरियल तक लाकर फैक्टोरियल को कैंसल कर देते हैं। तो हमारे पास बड़ा फैक्टोरियल है फैक्टोरियल 9, उसको हम अगर छोटा करेंगे एक एक घटाकर तो होगा 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 और 7 में एक घटाएंगे 6 आएगा। 6 फैक्टोरियल तक ही हम क्यों किए, क्योंकि अपॉन में भी 6 फैक्टोरियल है। इससे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसल हो जाता है और हमारा कैलकुलेशन सरल हो जाता है। तो हमारे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको हम इंटू करेंगे तो 504 आएगा। तो हमारा आंसर आया, मतलब 504 आया। हम 1 से 9 तक के अंक को लिए तो ये हमारा आंसर मिल गया 504। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं होती हैं। अब ध्यान दो, इसमें तो हमें कोई अंक दिया नहीं है, लेकिन हमारे पास अंकों की संख्या होती है 10। ये कैसे पता चला अंकों की संख्या 10 होती है? देखो, जीरो को भी लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास इतने ही अंक बेसिक होते हैं, तो हमारे पास कुल अंकों की संख्या हो गई 10, इसमें जीरो भी शामिल रहेगा। तो किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बन सकती, मतलब 10 अंकों में से 4 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो इसके लिए वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 4 अंकों की संख्या बराबर 10p4। 10p4 का सूत्र लगाए फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 आएगा। अब इसमें से कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है? 10। तो 10 को हम फैक्टोरियल का सूत्र लगाकर एक एक घटाकर 6 तक लाएंगे। 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको गुणा करने से आएगा 5040। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें वे भी संख्याएं ले रहे हैं जो जीरो से शुरू होगी। जैसे जीरो को लेना है 0 1 2 3,
अगर ये लेंगे 4 अंकों का है लेकिन 0 का कोई महत्व होता है क्या? नहीं। तो ये 3 अंकों का बन जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैंने आगे आपको 4 अंकों की संख्याएं बता रही थी। इसमें मैं ये समझा रही थी कि 10 अंक होते हैं और 10 में से 4 अंकों को लेकर हमने क्रमचय बनाया था। लेकिन ये भी समझाया कि उसमें कुछ ऐसे भी अंक होते हैं जो 0 से प्रारंभ होते हैं, लेकिन जो संख्याएं 0 से चालू हो रही है, प्रारंभ हो रही है, वे 4 अंकों की ना होकर 3 अंकों की होगी। तो अगर हम शून्य को हटा दे तो हमारे पास टोटल 9 अंक हो जाएंगे। अब इन 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर हम कितने क्रमचय बना सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। 3 अंक क्यों लिए? क्योंकि हम शून्य को हटा दिए। शून्य को हटा दिए तो अब हमारे पास 9 अंक बचा। तो 9 में से 3 अंक को लेंगे तो 9p3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इसके बाद फैक्टोरियल 9 को हम 6 तक तोड़ेंगे तो 504 आएगा। लेकिन हमारा टोटल जो 10 में से 4 अंकों को लेकर बनने वाला क्रमचय आया था 5040, जिसमें से हम 504 को यदि घटा देते हैं तो जितनी संख्याएं बनेंगी वो केवल 4 अंकों की ही संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या मिला? 4536। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ, जिसमें ये दिया है n-1p3 डिवाइड बाई np4 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए हम NPR का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें ध्यान देना, पहले n-1p3 को अपॉन में np4 के अपॉन में लाएंगे इक्वल टू 1/9 लिखेंगे। n-1p3 में फॉर्मूला लगाएंगे NPR का तो क्या आएगा? n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन np4 का फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में n-1 माइनस 3 को n-4 करेंगे और अपॉन में तो n अपॉन n-4 फैक्टोरियल है ही। इसके आगे और बता रही हूँ मैं। पिछले क्वेश्चन में अब जो बताया उसको आगे बता रहे हैं। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब अपॉन को अगर इंटू में बदलेंगे तो n-4 ऊपर चले जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9 आएगा। n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसल। तो बचेगा क्या हमारे पास? n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब जैसे दो फैक्टोरियल डिवाइड में है तो फैक्टोरियल को हटाना है। तो इसके लिए जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको एक एक घटा के छोटे फैक्टोरियल तक लाकर उसको कैंसल करते हैं। तो n-1 और n में n फैक्टोरियल बड़ा है तो n में से n को तोड़ेंगे तो n आएगा, फिर उसमें एक घटाएंगे तो n-1 फैक्टोरियल आएगा। दोनों n-1 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा। तो उसके अगले स्टेप में आएगा 1 अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो n का मान आएगा 9। तो इस तरीके से हम n का मान, r का मान, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1 हो तो r का मान हमें ज्ञात करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलर बनेगा। पहले 5pr का फॉर्मूला लगा दिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन n में से r को घटाते हैं तो n की जगह यहाँ 6 है और r की जगह r माइनस 1 है। तो घटाएंगे तो माइनस r होगा और माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या आया? फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 से बड़ा है इसीलिए उसको हम तोड़ दिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 माइनस r आएगा। वहां फैक्टोरियल का चिन्ह नहीं आएगा,
7 माइनस आर आया। 7 माइनस आर में अगर एक घटाएंगे तो 6 माइनस आर आएगा, फिर उसमें एक घटाएंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस आर है। 5 माइनस आर से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इधर ऊपर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। अपॉन में इधर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बचा है, उसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इक्वल टू 6 दूनी 12। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 42 ऋण 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। 12 को अगर इधर लेफ्ट में लाएंगे तो 42 में 12 घटाएंगे तो 30 आएगा। अब ये एक वर्ग समीकरण बन गया जिसका गुणनखंड करेंगे। 13 को दो भागों में तोड़ेंगे, 10 और 3, आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 हो जाएगा। आर को कॉमन लेंगे तो आर के दो मान आएंगे, 10 और 3 आएंगे, जिसमें से हम 3 को लेंगे, 10 को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो n का मान है वो 5 और 6 है। तो n का मान हमेशा 8 से बड़ा होगा, मतलब ऊपर वाला मान नीचे वाले से हमेशा ज्यादा होगा। तो 10 को यदि ले लेते हैं तो वो 5 और 6 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 10 हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर 3 आएगा। तो बच्चों आज आप लोग को जो मेथड बताया गया हो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।